हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बीएससी सेकेंड ईयर में आज जो मैट्रिक्स में थर्ड लेक्चर है, तो आइए देखते हैं जो डेफिनेशंस बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं, फिर इन पर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखें आप, फर्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए। मतलब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई, किसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो उसको देखें, इज डिनोटेड बाई ए पावर थीटा और ए स्टार। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखो, दैट इज ए पावर थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। यही है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। तो ये ए बार जो क्या हो गया, ए कॉन्जुगेट हो गया उसका ट्रांसपोज, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट। दोनों सेम है, क्योंकि या तो आप पहले ट्रांसपोज ले लीजिए या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए, दोनों सेम आएंगे। और इज इक्वल टू ए स्टार, या तो ए थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन होगा या फिर ए स्टार के फॉर्म में क्वेश्चन होगा। तो दोबारा देखिए, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, किसी मैट्रिक्स जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का, फिर ट्रांसपोज, उसको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो उसको डिनोट करेंगे ये पावर थीटा या फिर ये कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, इस तरीके से। इस पर एक थ्योरम है, और इस पर जो एक थ्योरम है उसकी बात करते हैं कि इफ़ ए एंड बी टू कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है, ये है इफ़ ए थीटा एंड बी थीटा बी द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब जो ए थीटा है, ए पावर थीटा, वो क्या है, ए का ट्रांसपोज्ड है, और बी पावर थीटा है वो बी का ट्रांसपोज्ड है। तो देन इसमें 4 कंडीशंस हैं जिनको एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, इस ऑप्शन में दिए रहेंगे। तो फर्स्ट है ए पावर थीटा ऑफ होल पावर थीटा इज इक्वल टू ए। तो ये अगर आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है और उसका अगेन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपको वापस वही मैट्रिक्स दे देगा। चलिए देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसको फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को कैसे आप शो करा सकते हैं। मैं लेट कर ले रहा हूँ ए इज इक्वल टू आयोटा 0 0 आयोटा। एक मैट्रिक्स मैंने टेक कर लिया है, ये ए है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, ए कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा ये है 0 0 आयोटा कॉन्जुगेट। तो ये क्या होगा सॉल्यूशन, आयोटा अपना साइन चेंज करेगा, माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मैंने आपको कल डिफाइन किया था, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ये रो कॉलम आपस में चेंज हो जाएंगे, तो माइनस आयोटा 0 0 और ये है माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा ए थीटा। क्या लिख दूंगा इसे, ए थीटा। तो देखिए ए थीटा इज इक्वल टू हमें मिला है, क्या है, माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा आयोटा थीटा आयोटा थीटा। अब इसका अगेन थीटा लेते हैं, तो थीटा का मतलब ये है कि इसका अगेन हमें कॉन्जुगेट लिखना होगा। ए थीटा का पहले हम कॉन्जुगेट निकाल देते हैं, ठीक, ए थीटा का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट यहाँ आएगा आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो गया है आपके पास, प्लस आयोटा 0 0 प्लस आयोटा। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, तो ए थीटा ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, तो ये है आपके पास आयोटा 0 0 आयोटा ऑफ होल ट्रांसपोज। तो क्या है, ट्रांसपोज रो कॉलम में बदल जाए, आयोटा 0 और ये है 0 आयोटा, और ये इसको क्या लिखूँ मैं, डबल थीटा, ए थीटा का होल पावर थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया है, ए जो आया है ये ए के इक्वल आ गया। देख लीजिए, जो ए का मैट्रिक्स है वही इसका मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम कोई भी काउंटर एग्जाम्पल आप टेक कर लीजिए और उसकी हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर पे देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का होल पावर थीटा इज इक्वल टू ए पावर थीटा प्लस बी पावर थीटा, वेयर ए एंड बी आर सेम साइज।
और भाई जब दो मैट्रिक्स आप ऐड करोगे उनका साइज सेम होना चाहिए, या तो वो 2x2 के हों, मतलब या तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या वो m क्रॉस n के दोनों सेम मैट्रिक्स 2x3 2x3 3x2 3x2 सेम होना चाहिए, तभी वो उनका एडिशन होगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसको आप कर लीजिएगा, कोई इसी टाइप से एक दूसरा मैट्रिक्स लेंगे तो वो भी इस टाइप से हो जाएगा के ये भी हो जाएगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो भी फाइंड हो जाएगा, और ए बी का होल थीटा इज इक्वल टू बी थीटा और ए थीटा। तो इनको आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइप के कई थ्योरम्स और थे, लेकिन मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, इसका तो कर लीजिएगा आप, मैं थर्ड को डिफाइन करता हूँ, क्योंकि कल जो करवाए थे ट्रांसपोज में उसमें डिफाइन नहीं किए थे। तो देखें आप, कॉन्जुगेट में करवाया था, एक थ्योरम था। तो यहाँ लेट ए इज इक्वल टू, उसी को मान ले रहा हूँ आयोटा 0 0 आयोटा, और देन मैं यहाँ के को एक आयोटा टेक कर रहा हूँ, के को आयोटा मान ले रहा हूँ। इफ के इज इक्वल टू आयोटा, तो देन के ये है आपका के ए इज इक्वल टू आयोटा, और आयोटा 0, और ये है 0 और आयोटा। तो देखिए, इसका फिर मल्टीप्लिकेशन सभी टर्म में होगा, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 0 0, और ये है माइनस के 1। तो के ए, जो के ए आया है वो किसके इक्वल आया है, इस के ए जो हमें फाइंड हुआ है -1 0 0 और -1। अब मैं इसका थीटा टेक करता हूँ, तो देखिए के ए का थीटा जब फाइंड होगा तो के ए का थीटा का होल थीटा, इट मीन्स क्या है, के ए का ट्रांसपोज, ठीक, के ए का ट्रांसपोज लेना है, मतलब कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो यहाँ तो क्या है, ये तो के ए, जो के ए है, चलिए पहले ओनली इसका ट्रांसपोज टेक कर ले रहा हूँ। -1 0 0 -1, तो ये हो गया -1 0 0 और -1। अगर मैं अब इसका क्या करूं, कॉन्जुगेट टेक करूं, तो के ए का ट्रांसपोज का होल कॉन्जुगेट, तो ये है आपके पास -1 0 0 -1, और ये इसका कॉन्जुगेट ले तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो रियल नंबर है, इन पे कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और ये किसके इक्वल आया है, के बार ए ऑफ पावर थीटा की बात करें, ठीक है। तो देखिए अब हम किसकी बात करें, राइट हैंड साइड को देखते हैं कि वो क्या फाइंड हो जाएगा। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है के बार ए ऑफ पावर थीटा, तो के बार क्या है, के बार ए ऑफ पावर थीटा इज इक्वल टू, तो के आयोटा बार, ठीक है, ए ऑफ पावर थीटा की बात कर रहे हैं, तो ए ऑफ पावर थीटा का मतलब ये है कि ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, तो ये तो माइनस आयोटा हो गया है, और ए कॉन्जुगेट लेंगे इसका तो माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा इसका होल ट्रांसपोज, तो माइनस आयोटा इसका ट्रांसपोज है, तो माइनस आयोटा 0 और 0 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका प्लस आयोटा स्क्वायर 0 0 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या आ गया है -1 0 और ये है -1, ठीक है। तो मैंने थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने सेटिस्फाई करा दिए हैं कि के का जो होल ट्रांसपोज है, इसको मतलब थीटा भी बोल सकते हैं हम, के का होल पावर थीटा इज इक्वल टू, तो ये दोनों कैसे आ गए हैं, सेम। तो ये थर्ड कंडीशन, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, इजीली हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें डेफिनेशन है वो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है आपका एक रियल मैट्रिक्स होता है, और इसमें इफ़ जो किसी मैट्रिक्स में जो कॉलम्स हैं और रो है आपस में इंटरचेंज करने पर मैट्रिक्स जैसा था पहले वैसा ही अगर मैट्रिक्स फाइंड होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो सममिताव्य होगा, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए डेफिनेशन है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। डेफिनेशन है आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, ये कब हो जाएगा सिमेट्रिक, इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, फॉर आई
फॉर ऑल आई कॉमा जे, मतलब सभी आई और जे के लिए ये सब एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो देखिए मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल ये है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो 2 5 4 3 4 और 7 ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों? डायगोनल को यदि आप छोड़ देते हैं तो डायगोनल की, ये डायगोनल है आपका, ठीक है, तो इसके आमने सामने के एलिमेंट इक्वल है, ये एलिमेंट इक्वल है, ये भी एलिमेंट इक्वल है, मतलब A12 बराबर A21, यही तो लिखा है। A13 इज इक्वल टू A31, A23 इज इक्वल टू A32, यही सब पॉइंट तो है। देख लीजिए आप, जो वो डेफिनेशन कह रहा है कि Aij इज इक्वल टू AJi फॉर ऑल i कॉमा j, A12 इक्वल A21, A13 इक्वल A31, A23 इक्वल A32। तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये डेफिनेशन है तो सिमेट्रिक। अब मैं इसकी बात करता हूं कि इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कि मेन डेफिनेशन आप इसको याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स हो आपको सिमेट्रिक फाइंड चेक करना हो तो उसका ट्रांसपोज लीजिए, अगर वो मैट्रिक्स हमें वापस वही फाइंड हो जाता है। तो देखें इसको, मैं इसको दिखाता हूँ। देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो रो को कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो जो था आपका 1 2 3 हो गया, सेकंड रो था वो 2 5 4 हो गया, थर्ड ये था 3 4 और 7 हो गया। 1 2 3 2 5 4 3 4 7 कोई चेंज नहीं हुआ है। बताइए अब कोई चेंज हुआ है क्या? देन A ट्रांसपोज इज इक्वल 1 2 3 2 5 4 3 4 7। ओके, तो जैसा मैट्रिक्स आपका A था वही मैट्रिक्स A है, तो ये किसके इक्वल हो गया है? A के इक्वल। तो यही डेफिनेशन है सिमेट्रिक का कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और आपको वापस वही मैट्रिक्स फाइंड हो, मतलब रो को कॉलम में चेंज करने पे मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस ना आया हो, अनचेंज हो मैट्रिक्स, तो आप कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन है आपका A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस A के इक्वल आएगा उस मैट्रिक्स के, ठीक है। तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है? आई स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ Aij इज इक्वल टू माइनस Aj फॉर ऑल i कॉमा j, मतलब डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव हैं तो ऊपर के एंट्रीज नेगेटिव होंगे, अगर ऊपर के एंट्री पॉजिटिव है तो नीचे के एंट्री नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको इसको। अच्छा, इसमें एक नोट और है, इसमें नोट ये है कि फॉर i इक्वल टू j, तो देन क्या हो जाएगा? इसमें रखेंगे तो Aii इज इक्वल टू Aii, तो Aii प्लस ai और i इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया? 2Aii इक्वल टू 0, Aii इक्वल टू 0। इट मीन्स कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? 0 होंगे। क्या होंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। डायगोनल पे जो एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी। तो एग्जाम्पल देता हूं मैं इसके लिए आपको। एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 0 है, 1 है, 2 है और -1 है, 0 है, 3 है, -2 है, -3 है और ये 0 है। ये मैंने मैट्रिक्स टेक किया है। आप कोई सा भी काउंटर एग्जाम्पल टेक कर सकते हैं, बस डायगोनल की एंट्रीज जो है डायगोनल पर वो कैसे होनी चाहिए? 0 0। आप देख रहे हैं ये डायगोनल पे क्या है? 0 0। अब आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज टेक करता हूँ A ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज करना है, तो 0 1 2, फिर -1 0 3, फिर -2 -3 और ये 0। तो अब आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव साइन का जो रूल है, मतलब जो पहले डायगोनल के नीचे नेगेटिव साइन था, ये डायगोनल है, उसके नीचे नेगेटिव साइन था -1 -2 -3, तो ये है 0 0 0, तो ये 1 2 3, ठीक है। तो
तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन लोअर पोर्शन में था, लेकिन अब नेगेटिव साइन अपर पोर्शन में पहुंच गया है। तो अगर हमें ए जैसा फाइंड करना चाहते हैं तो मैं माइनस कॉमन साइन टेक कर ले रहा हूं। तो अगर आप माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो 0 1 2 ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये -1 0 3 और ये क्या है -2 -3 0। ये किसके इक्वल हो गया है? ये ए के इक्वल हो गया, क्योंकि जो ए था ये हमारा वही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक मैट्रिक्स मैंने इसकी सिमेट्रिक लिया जिसके डायगोनल एंट्री 0 है इस मेथड से, और यहाँ पर बाकी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया कि ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया है। ठीक, तो ये हमारा इसकी सिमेट्रिक का डेफिनेशन हो गया। एक एग्जाम्पल भी हमने आपको दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं, तो वो 0 होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स आई स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, मैं शॉर्टली बता देता हूँ हर्मिशियन मैट्रिक्स है क्या। यार चलिए डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n इज said to be Hermitian if Hermitian matrix A if Aij is equal to Aj I का कॉन्जुगेट फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, I एंड J इट मीन्स ये है, और मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जैसे उसमें था। तो यहाँ A थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है A। अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें और वो वापस उसी मैट्रिक्स पे फाइंड हो जाए, उसी मैट्रिक्स मिले, तो आप देख सकते हैं कि वो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम सभी क्या कहते हैं, और सेम हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन ये है कि Aij इज इक्वल टू Aj I का कॉन्जुगेट। इट मीन्स कि अगर डायगोनल के नीचे वाले पोर्शन में अगर एंट्रीज हैं आपकी, तो दूसरे साइड में एंट्रीज उसके कॉन्जुगेट होगा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है इसकी एंट्रीज होंगी। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल ये है A इज इक्वल टू यहाँ पर ले A B प्लस आयोटा C, और यहाँ है आपके पास B माइनस आयोटा C, और ये है D। ठीक है, ये 2×2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देख रहे हैं हम, देखिए A रियल नंबर सिस्टम है, ये तो डायगोनल है, डायगोनल पे कोई नई वो न्यू एंट्री वहाँ तो रहेंगे, केवल डायगोनल को छोड़ के जो एंट्रीज हैं वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर अपना साइन चेंज करेगा। अगर डायगोनल के नीचे नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, और ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो फिर यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो फिर यहाँ नेगेटिव हो। ठीक, और इसको हम देखें तो इसका देखिए, अगर मैं इसका ये ट्रांसपोज लूँ या पहले कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो अगर ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा A B प्लस आयोटा C और B माइनस आयोटा C, और ये है D। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो A कॉन्जुगेट B माइनस आयोटा C का कॉन्जुगेट B प्लस आयोटा C का कॉन्जुगेट और D का कॉन्जुगेट। तो रियल नंबर पे तो कॉन्जुगेट का यूज नहीं होगा क्योंकि वो रियल नंबर सिस्टम है। A B प्लस यहाँ प्लस हो गया है क्योंकि आयोटा ने अपना साइन चेंज कर दिया है, और यहाँ भी चेंज करेगा तो B माइनस आयोटा C, और ये हो गया D रियल नंबर है। तो अब आप देख रहे हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ A पावर थीटा। ये किसके इक्वल आ गया है, ये हमारा A के इक्वल आ गया है। तो देख रहे हैं इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा कि उसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लें और वो वापस हमें वही मैट्रिक्स दे, तो आप कहेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है,
हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक, नेक्स्ट अब है हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसमें क्या लिखना है डेफिनेशन में? इसका जो डेफिनेशन है शॉर्ट, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? कॉन्जुगेट, यहाँ आएगा माइनस, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो देखिएगा आप, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है कि ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगी यहाँ पर, और उसका ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल आए? माइनस ए के इक्वल आए, जो गिवन मैट्रिक्स हमें था। ठीक है, तो डेफिनेशन है आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई का कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई कॉमा जे। नाउ एग्जाम्पल टेक करता हूँ मैं। अच्छा, इसके लिए नोट, इसमें भी एक नोट है कि अगर कंडीशंस देखेंगे आप तो यहाँ फॉर आयोटा इक्वल टू आई इक्वल जे, तो देन ए आई आई इक्वल माइनस ए आई आई का कॉन्जुगेट, तो ए आई आई प्लस ए आई आई का कॉन्जुगेट बराबर 0। मतलब ये है कि जो सेम नंबर्स होंगे वो उनका जो सम है, डायगोनल पे जो नंबर होंगे उनका सम 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब आई जैसे A11 तो उसका, जैसे अगर मैं आई इक्वल 1 रखूँ तो ये 11 प्लस A11 का कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल। ठीक है, मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी या मस्ट बी 0। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो या तो वो 0 के इक्वल आएगा डायगोनल पे जो एंट्री होगी, या फिर वो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल टेक कर दे रहा हूँ। ये क्या होगा? इमेजिनरी और 0, मतलब ये जो होंगे या तो ए आई आई या तो 0 होगा, या फिर वो क्या होगा? कोई इमेजिनरी नंबर होगा। क्योंकि अगर कोई आप इमेजिनरी देखिए, या तो दोनों 0 हो तो ये 0, ठीक है, तो 0 दे देगा। अगर आपने आयोटा लिया है इसका, तो फिर आयोटा कॉन्जुगेट, तो आयोटा ये माइनस साइन ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? 0। तो ये भी क्या है हमारे पास? 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ये है हमारे पास। अब आप देखिए, नेक्स्ट है आपका, अगला है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स ठीक है, डेफिनेशन देखें आप। इसका डेफिनेशन है आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स कैपिटल ए इज said to be unitary if a theta into a is equal to a theta या a into a theta is equal to I। तो ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। A is said to be unitary if a theta into a is equal to a into a power theta is equal to I। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स हैं हमारे, ठीक है, जब भी वो कंडीशन ऐसा फॉलो करेगा कि वो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा? एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1/√3
और यहाँ है 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और माइनस का 1 यहाँ प्लस, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है और हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। देखते हैं। तो देन ए कॉन्जुगेट ले लेते हैं पहले इसका, तो 1/√3। 1 तो रियल नंबर है, ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ आयोटा अपना साइन चेंज करेगा, यहाँ भी चेंज करेगा और माइनस के 1, ठीक है। नाउ टेकिंग इसका ट्रांसपोज टेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज भी टेक करना है। ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो इसका रो और कॉलम आपस में चेंज हो जाएंगे। तो रो कॉलम 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा माइनस के 1, ओके। तो ये किसके इक्वल हो गया है, ए थीटा के इक्वल। और ये क्या दिया है, यही तो हमारा मैट्रिक्स दिया था जो टेक किए थे, ए इज इक्वल टू ये आ गया है। तो ये क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू फाइंड हो गया, सॉरी ये तो अभी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ये कॉन्जुगेट है और इसका थीटा लेते हैं, इसका थीटा टेक करें। तो ये ए थीटा हो गया है 1/√3 और ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा माइनस के 1। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए थीटा इंटू ऑफ ए, तो 1/√3 और ये आपका 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 इंटू ए। जो ए है आपका वो भी क्या है, 1/√3 है, 1 प्लस आयोटा, ये है आपका 1 माइनस आयोटा और माइनस के 1। तो ये कितना हो गया है, 1/3 हो गया है। अब आप देखिए 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस के 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा और माइनस के 1। तो आप देख लेना अभी मल्टीप्लाई, तो 1/3 1 से मल्टीप्लाई इसमें और इसमें प्लस आएगा और 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। फिर इसमें 1 का होगा तो 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। फिर सेकंड है आपका 1 प्लस आयोटा, ठीक, और ये है माइनस 1 प्लस आयोटा और ये है आपके पास क्या है 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस के आयोटा और ये हमारा +1, ठीक। तो 1/3 और यहाँ से आप देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये माइनस के 1 होगा, ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये कितना हो गया है आपके पास +2 और एक 1, ये 3 आ गया है। और ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा, ये 0 आ गया है, यहाँ 0 यहाँ 3। नॉट डिवाइडिंग बाई 3 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या 1 0 0 1, तो विच इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक हमें इकाई आप भी मिल गया है। तो आप देख रहे हैं किसके इक्वल क्या आ गया है, ए थीटा इंटू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया है, ए मिल गया है, ठीक है। तो इस यूनिटरी मैट्रिक्स को हमने डिफाइन कर दिया है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि एक क्या है, एक आई आबिव है। तो उस तरीके को हमने समझाया, एक एग्जाम्पल टेक किए हैं, उसको सिंप्लीफाई भी किए हैं कि इसके इक्वल ये हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। लगभग मैंने सभी डेफिनेशंस इस चैप्टर में कंप्लीट कर दिए हैं। 3 लेक्चर्स में सभी डेफिनेशंस कंप्लीट है। अब मैं एक लेक्चर और दूंगा जिसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।